नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यह 4 से ज़्यादा है। 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से 4 ज़्यादा है। एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, कॉमा दिया गया है। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है यहाँ तक। इसके आगे भी इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, तो इसका मतलब अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को 6 से कम किया जाए, 6 से रिड्यूस किया जाए, तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें कंसिडर करने हैं। तो एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन में। तो हम दो तरीके से यहाँ पे सपोजिशन ले सकते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, या फिर लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर बी वाई। ऐसे हम ले सकते हैं कि न्यूमरेटर सपोज एक्स है तो डिनोमिनेटर वाई होगा, और वाई या तो फिर फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई होगा। तो इन दोनों में से कोई भी हम सपोजिशन ले सकते हैं। तो लेट दी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट दी फ्रैक्शन बी, कि समझो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई होगा, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। समझो न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है। तो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, जो हमें कंडीशन फर्स्ट दी गई है उससे हमें एक यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आगे का जो पार्ट है सॉल्व करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दी गई है वो क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, देखिए यहाँ पे द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, देखिए हमने लिया है डिनोमिनेटर बी वाई। तो डिनोमिनेटर वाई किसको इक्वल है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब वाई, यह इक्वल है, किसको इक्वल है, इज का मतलब इज इक्वल 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर के 2 टाइम्स। अब न्यूमरेटर यहाँ पे एक्स है, तो न्यूमरेटर का 2 टाइम्स मतलब 2x होता है, और उससे 4 ज़्यादा मतलब +4। ग्रेटर मोर देन ऐसा अगर दिया गया हो तो हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिल चुका है। तो +2x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, तो यहाँ पे -2x होगा, और ये +y लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, इज इक्वल टू 4। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यूजिंग सेकेंड कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन है उससे हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो दूसरा जो इक्वेशन है उसके लिए देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स होगा द न्यूमरेटर के 12 टाइम्स डिनोमिनेटर होगा इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब
दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से कम किया जाए। रिड्यूस्ड मतलब कम करना है। तो जो न्यूमरेटर है वो हमने x लिया है, तो उसे हमने 6 से कम करना है, तो x माइनस 6। और जो डिनोमिनेटर है वो है y, उसे हमें 6 से कम करना है, तो -6 करना पड़ेगा। अब जो न्यूमरेटर है x माइनस 6, डिनोमिनेटर है y माइनस 6, ये दोनों भी न्यू न्यूमरेटर एंड न्यू डिनोमिनेटर। तो हमें जो कंडीशन दी गई है वो कौन किसके कितने टाइम्स है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब समझना है। तो डिनोमिनेटर होगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होगा। अब न्यूमरेटर x था, तो अब x माइनस 6 न्यूमरेटर है न्यू, तो ये जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के 12 टाइम्स, नया जो न्यूमरेटर है उसके 12 टाइम्स डिनोमिनेटर होगा। y माइनस 6 नया डिनोमिनेटर है, तो 6 माइनस करने के बाद जो नया डिनोमिनेटर आएगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 टाइम्स। किसके 12 टाइम्स? 12 टाइम्स द न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाएगा। तो नया न्यूमरेटर जो है वो x माइनस 6 है, उसके 12 टाइम्स नया डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अब हमें 12 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू एक्स, 12x माइनस 12 इंटू 6, 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। अब y को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ और -72 को राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 12x प्लस y का होगा माइनस y इज इक्वल टू -72 हो जाएगा प्लस 72 माइनस 6। 12x माइनस y इज इक्वल टू 72 से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 66, और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने हैं। तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे -2x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इन दोनों इक्वेशन में एडिशन करनी है, क्योंकि y का यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे y का साइन प्लस है। तो जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा और y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम एडिशन करने के बाद प्लस 12x माइनस 2x, तो इन दोनों का साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन होगा 12 माइनस 2 10, साथ में यहाँ पे x लिखना है प्लस 10x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 66 प्लस 4, ये हो जाएगा 70। तो x इज इक्वल टू, x की जो वैल्यू है वो 70/10, तो x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 हो गई। ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम x की वैल्यू 7 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 जो है वो है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो -2 इंटू एक्स, -2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस -14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब -14 को राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो प्लस 14 होगा, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो y इज इक्वल टू 18। अब y इज इक्वल टू 18 है, x इज इक्वल टू 7 है, तो फ्रैक्शन हमने जो लिया था उसमें न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y लिया था, तो जो फ्रैक्शन होगा फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7, y की वैल्यू 18, तो यहाँ पे 7/18, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 types of boxes capital A and capital B are to be placed in a truck
हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। अब यहाँ पे हमें समझना है 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो हम यह स्टेटमेंट आगे लिखेंगे अभी। तो एक ट्रक है जिसमें हमें 2 टाइप के बॉक्सेस प्लेस करने हैं, रखने हैं, ट्रक के अंदर रखना है। तो टाइप ए टाइप के बॉक्सेस हैं और बी टाइप के कुछ बॉक्सेस हैं। ट्रक की जो टोटल कैपेसिटी है 10 टन्स, मतलब बॉक्स ए और बॉक्स बी इन दोनों का मिला के टोटल जो वेट है वो 10 टन्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं, तो 10 टन्स में 10,000 किलोग्राम्स। तो जो ट्रक की कैपेसिटी है 10,000 किलोग्राम की है। तो 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा ट्रक के अंदर जो है वो वेट नहीं लोड कर सकते, ऐसा ये ट्रक है। अब इसके बाद क्या दिया है देखो, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। इसका मतलब ए जो बॉक्सेस हैं ए टाइप के उसके 150 बॉक्सेस और बी टाइप के जो बॉक्सेस हैं उसके 100 बॉक्सेस अगर हम ट्रक में फिट करते हैं या रखते हैं तो 10 टन की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है। तो इसका मतलब एक भी किलोग्राम इससे ज़्यादा अब ट्रक में लोड नहीं होगा और इन सब का जो वेट है उससे कैपेसिटी जो है ट्रक की वो फुल हो जाएगी। अब और एक कंडीशन दी गई है। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड, टाइप ए के 260 बॉक्सेस अगर हम लोड करते हैं इन द ट्रक, देन इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। बी टाइप के 40 बॉक्सेस उसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब ए टाइप के 260 बॉक्सेस और बी टाइप के जो 40 बॉक्सेस हैं वो इन सब का मिलाकर जो वेट है वो 10 टन्स होगा, कैपेसिटी के बराबर होगा, मतलब 10,000 किलोग्राम होगा। सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड, मतलब वो फुल्ली लोडेड हो जाएगा, उसका मतलब कैपेसिटी के बराबर उसका वेट हो जाएगा। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ द बॉक्सेस। तो हर एक टाइप के बॉक्स का वेट हमें फाइंड करना है। तो 2 टाइप के बॉक्सेस हैं ए और बी, इन दोनों का वेट हमें फाइंड करना है। तो हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x किलोग्राम एंड वेट ऑफ द टाइप बी बॉक्स बी y किलोग्राम। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट द वेट ऑफ द टाइप ए बॉक्स बी x किलोग्राम एंड दैट ऑफ द टाइप बी बॉक्स बी y किलोग्राम। ए टाइप का जो एक बॉक्स है उसका वेट x किलोग्राम। तो हम यहाँ पे लेट द वेट ऑफ द टाइप ए बॉक्स वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ टाइप ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हमने लिखा है तो एक बॉक्स के ही लिए वेट हमने लिखा है। तो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, अब देखिए हमें यहाँ पे और एक बात समझनी है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। अब देखिए अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है और 10 पेन हमने बाज़ार से ख़रीदे हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होगी, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक बक्सा है बॉक्स, उसका वेट 5 किलोग्राम है, ऐसे 10 बॉक्सेस का वेट फाइंड करना है। तो एक बॉक्स का वेट उसे हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमें टोटल वेट मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार देखिए ए टाइप के कितने बॉक्सेस 150 बॉक्सेस हैं,
और बी टाइप के 100 बॉक्सेस हैं, तो 150 ए टाइप के बॉक्सेस, इनका टोटल वेट, तो ए टाइप के एक बॉक्स का वेट x किलोग्राम है, तो ए टाइप की 150 बॉक्सेस का वेट 150x होगा। तो ये ए टाइप के बॉक्सेस का 150 किलोग्राम वेट प्लस बी टाइप के 100 बॉक्सेस का वेट मिलाकर 10,000 होने वाला है, क्योंकि ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10,000 किलोग्राम की है। तो 150 बॉक्सेस का वेट होगा 150x, क्योंकि ए टाइप के एक बॉक्स का हमने वेट x किलोग्राम मान लिया है और बी टाइप के एक बॉक्स का वेट y किलोग्राम है, तो ऐसे 100 बॉक्सेस का वेट 100y। अब ये 150x प्लस 100y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट कंडीशन 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000, इक्वेशन नंबर 1। अब यूजिंग सेकेंड कंडीशन, इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है उसके हिसाब से कितने बॉक्सेस ए टाइप के हैं और कितने बॉक्सेस बी टाइप के हैं, देखिए। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड, तो 260 बॉक्सेस का वेट ए टाइप के एक बॉक्स का वेट x किलोग्राम, 260 बॉक्सेस का 260x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 260x प्लस। अब इसके बाद हमें दिया गया है कि इट कैन स्टिल एकोमोडेट, इसका मतलब एकोमोडेट मतलब वो ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब ट्रक में और भी जगह बन सकती है। किसके लिए? इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब जब ट्रक में ए टाइप के 260 बॉक्सेस फिट हम कर दिए तो उसके बाद भी ट्रक में 40 बॉक्सेस बी टाइप के एडजस्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हम रख सकते हैं, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। तो 40 बॉक्सेस रखने के बाद ट्रक फुल्ली लोडेड हो जाएगा, मतलब उसकी पूरी जो 10,000 की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 260 ए टाइप के बॉक्सेस और 40 बी टाइप के बॉक्सेस। अब 260 ए टाइप के बॉक्सेस का कुल वेट होगा 260 इंटू एक्स और बी टाइप के 40 बॉक्सेस का वेट 40y होगा। तो 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे जो हमने दोनों का वेट लिया है x और y किलोग्राम में लिया है, इसलिए हम यहाँ पे जो 10 टन था उसे हमने भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। एक हम स्टेटमेंट यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, 1 टन इज इक्वल टू 10,000 kg। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। अब यहाँ पे 150, 100 और 10,000, इन तीनों वैल्यूज़ को 50 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 50 से डिवाइड कर ही सकते हैं। तो 50 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 150 को 50 से डिवाइड करने के बाद 53 ज़ा मतलब 53 ज़ा 150, यहाँ पे होगा 3x, 52 ज़ा 2y, 52 ज़ा 100 और आगे के 2 जीरोज़ मतलब 200, इक्वेशन नंबर 1 वही इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक एक जीरो मतलब 10 से डिवाइड होगा, फिर रहेगा यहाँ पे 26 और 40, तो इन सबको 20 से डिवाइड होगा। 20 से हम डिवाइड करेंगे तो एक एक जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करने के बाद 13x, 20 से डिवाइड करने के बाद 22 ज़ा y, 25 ज़ा 100 और आगे के यहाँ के 2 जीरोस, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इक्वल हो चुका है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि 2y दोनों का भी साइन प्लस है, तो यहाँ पे कैंसलेशन होने के लिए किसी एक y का जो साइन है वो
माइनस होना ज़रूरी है, तो हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है या फिर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 से 2 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 में सभी का साइन चेंज होगा। तो प्लस 13x माइनस 13x होगा, प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा और प्लस 500 माइनस 500 हो जाएगा। तो प्लस 3x माइनस 13x मतलब माइनस 10x। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन करना है। 13 से 3 माइनस 10, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, माइनस 10x। प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, इज इक्वल टू 200 माइनस 500। यहाँ पे भी साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन 500 माइनस 200, 300, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, माइनस 300। तो x की वैल्यू माइनस 300 डिवाइडेड बाय माइनस 10। तो माइनस डिवाइड बाय माइनस, माइनस कैंसिल, एक एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 30। तो x की वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब ए टाइप का जो बॉक्स है, एक बॉक्स, उसका वेट 30 किलोग्राम होगा। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x इज इक्वल टू 30 को हमें लिखना है पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखो या इक्वेशन 2 लिखो। तो 3 इंटू एक्स, देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो 3 इंटू 30, 3 इंटू 30, 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 3 इंटू 30 होगा 90, तो 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90। तो 2y इज इक्वल टू 200 से 90 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 110 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड 55। तो ए टाइप के एक बॉक्स का वेट 30 किलोग्राम और बी टाइप के एक बॉक्स का वेट 55 किलोग्राम। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर लिखना है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है वेट ऑफ 1 टाइप ए बॉक्स इज इक्वल टू 30 किलोग्राम एंड वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ टाइप बी इज इक्वल टू 55 किलोग्राम। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चन में आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो हमें नंबर्स पूछे गए हैं उनमें से एक नंबर x और दूसरा नंबर y लेना है। दो कंडीशन दी गई होगी, तो दो कंडीशंस दी गई होंगी, उनमें से एक कंडीशन को लेकर एक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, दूसरी कंडीशन को लेकर दूसरा इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। फिर दोनों इक्वेशंस को या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन अपने आप बाद में सॉल्व करने आएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो इक्वेशन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, वैसे वैसे आपको इक्वेशंस बनाने को आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अभी प्रैक्टिस सेट 1.5 में सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।